कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत में ये चीज कभी मत खाना वरना सर्वनाश हो जाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को आने वाली जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आप सभी तो जानते हैं हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत ही खास महत्व होता है। भगवान कृष्ण के भक्त उनकी जन्माष्टमी को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से पूरे देश में मनाई जाएगी। इस दिन भगवान श्री विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर 8वें रूप में अवतार लिया था। पूरे देश भर में इस दिन को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन मथुरा और वृंदावन में इस दिन का और भी खास महत्व होता है। और इस बार मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का पर्व 2 दिनों तक मनाया जाएगा। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म 5251 साल पहले भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र पर आधी रात के समय कंस के कारागार में मथुरा में हुआ था। इसी कारण इस पर्व को मथुरा में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और इस बार भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 26 अगस्त सोमवार को सुबह 3:39 से शुरू होकर 27 अगस्त मंगलवार की सुबह 2:02 तक रहेगी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव 26 अगस्त की मध्य रात्रि को ही मनाया जाएगा। दोस्तों इस जन्माष्टमी के दिन भक्त सारे दिन उपवास रखते हैं और रात के समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और हल्दी, घी और दही और गंगा जल से भगवान को स्नान कराया जाता है और बहुत ही आनंद के साथ, खुशी के साथ पालने में भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर झुलाया जाता है। दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जन्माष्टमी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हर एक माता भाई बहन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है कि जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव पर व्रत रखेंगे, क्योंकि कुछ माता बहनें ऐसी होती हैं जो व्रत रख लेती हैं, पर उनके व्रत की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो भूलकर भी हमको नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों का सेवन कर लेते हैं तो आपको व्रत का पूरा फल नहीं प्राप्त होगा। आप किसी भी देवता या कोई भी पूजा अनुष्ठान करते हैं उसमें आपको कि यह विशेष रूप से याद रखना चाहिए कि आप किन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही ज़्यादा खास जानकारी देंगे। दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना। दोस्तों जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखते हैं तो ऐसा करने से इनके जीवन में सभी दुखों का नाश हो जाता है। माता बहनें आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जन्माष्टमी के दिन कौन सी चीज़ का सेवन करना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों जन्माष्टमी के व्रत को व्रतराज कहा जाता है और इस व्रत को खान पान के कुछ विशेष ही नियम होते हैं जिनका पालन हर व्यक्ति के लिए करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। जन्माष्टमी का व्रत कुछ लोग बिना जल के यानी कि निर्जला रखते हैं और कुछ लोग तो दिन भर उपवास रखकर शाम के वक्त फलाहार कर लेते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन में 2 बार फलाहार करके भी जन्माष्टमी का व्रत कर लेते हैं। जन्माष्टमी के दिन हर घर में बहुत काम होता है। कान्हा जी का भोग लगाने के लिए तरह तरह के पकवान बनाना, लोग अपना घर सजाते हैं। तो ऐसे में व्रत करने से आपका शरीर कमज़ोर पड़ सकता है। इसलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि व्रत में खान पान को लेकर ऐसी चीज़ों को जो आपको ऊर्जा देंगे और आपका व्रत भी पूरा होगा और आपको संपूर्ण फल भी मिलेगा। इसके लिए आपको कुछ ऐसे आहार लेने होंगे जो कि अल्प भी हों और भरपूर मात्रा में आपको ऊर्जा भी प्रदान करें। जन्माष्टमी का व्रत शुरू करने से पहले आपको एक मुट्ठी बादाम या फिर अखरोट खा लेना है। इससे आपको भरपूर एनर्जी मिलेगी और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर नहीं पड़ेगा। जन्माष्टमी के दिन आपको किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, किन चीज़ों का सेवन नहीं करना है, चलिए जानते हैं। दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है और व्रत करने का विधान होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि भाद्रपद की अष्टमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का वितरण हुआ था। चलिए कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि भी जान लेते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना है और दिन की शुरुआत देवी देवता का ध्यान करके करना है। इसके बाद स्नान कर सूर्यदेव को जल अर्पित कर देना है। अब मंदिर की साफ सफाई कर लेनी है और चौकी पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को विराजमान कर देना है। विधि पूर्वक गंगा जल पंचामृत समेत
आप चीज़ों से अभिषेक करना है। गोपी चंद का उनको तिलक लगाना है और कान्हा का श्रृंगार करना है और फूलों की माला अर्पित करनी है। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करनी है और मंत्रों का जाप करते रहना है। प्रभु को माखन मिश्री और फल आज चीज़ों का भोग भी लगाना है। अंत में जीवन में सुख शांति की भगवान से कामना करनी है और लोगों में प्रसाद का वितरण करना है। जन्माष्टमी के व्रत में क्या खाएं, आइए जान लेते हैं। व्रत के दिन कुछ स्पेशल व्यंजन जो स्वादिष्ट होने के साथ ही आपको पोषक तत्व भी प्रदान करेंगे, इसलिए आप जन्माष्टमी के दिन इन चीज़ों का सेवन तो जरूर करें। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपको कुट्टू का आटा व्रत में प्रयोग करना है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कुट्टू का आटा रखा हुआ ना हो, क्योंकि रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं और अगर आप उस कीड़े पड़े आटे को खाएंगे तो आपको पाप लगेगा, आपको व्रत का पूरा फल नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी आप कुट्टू के आटे की कुछ भी बनाकर खाएं तो आटे को ताज़ा लेकर ही खाएं। आपको रखा हुआ आटा उपयोग में नहीं लाना है। यह व्रत के खाने के लिए बहुत ही उत्तम होता है। इसके बाद आप व्रत में मखाने खा सकते हैं। यह कैल्शियम और फास्फोरस उच्च मात्रा में होते हैं, जिससे आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं और इससे आपका पेट भी भरा रहता है। ये खाने में स्वादिष्ट भी लगते हैं। इससे चीनी की मात्रा आप अपनी आवश्यकता अनुसार मिला सकते हैं। दोस्तों, व्रत में आपको फलों का सेवन करके आपको पूरा लाभ मिलेगा। आप चाहे तो अपने पसंद के चाट भी बनाकर व्रत में खा सकते हैं। फलों में आप मौसमी फल खा सकते हैं और भी फल खा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको व्रत में साबूदाने से बने उपहार या साबूदाने से बनी खीर भी खा लेनी है। व्रत में अधिकतर लोगों द्वारा साबूदाना खाया जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में स्टार्च पाया जाता है, जो हमें अंदर से मजबूती प्रदान करता है। दोस्तों, आप जान लेते हैं कि जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, आपको जन्माष्टमी के व्रत में अनाज और गेहूं को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अनाज और गेहूं शरीर को ताकत देते हैं, लेकिन व्रत में इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। दोस्तों, व्रत में मांस और मछली नहीं खानी चाहिए, तामसिक भोजन है और इनका सेवन करने से व्रत टूट जाता है। हमारा उद्देश्य पूरे नहीं होते हैं। लहसुन और प्याज आपको व्रत में भूलकर भी नहीं खाने हैं, इससे व्रत टूट जाता है। तामसिक भोजन व्रत में नहीं खाना चाहिए, यह हमारे शरीर को नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। दोस्तों, आपको व्रत में चावल दाल भूलकर भी नहीं खाने चाहिए, इससे हमारा व्रत भंग हो जाता है। और व्रत वाले दिन यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन शराब और धूमपान से भी बचकर रहना है, क्योंकि यह हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा को पैदा कर देंगे। ऐसा जन्माष्टमी के व्रत के दिन आपको चाय और कॉफ़ी भूलकर भी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और हमें व्रत का पूरा फल ही प्राप्त नहीं हो पाता है। व्रत के दिन आपको चॉकलेट मिठाई भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि यह चीज़ें व्रत के दिन नहीं खानी चाहिए या हमारे शरीर को नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती हैं, जिस तरह से हमारा व्रत संपूर्ण नहीं हो पाता है। दोस्तों, अष्टमी जन्माष्टमी का व्रत अष्टमी को शुरू किया जाता है, तभी इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। जो लोग इस व्रत को रखते हैं उन्हें सप्तमी की रात में हल्का सात्विक भोजन खाना चाहिए, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। कुछ लोग यह व्रत निर्जला करते हैं, जबकि कुछ फलाहार करके इसे निभाते हैं। जन्माष्टमी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करनी चाहिए। इसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना चाहिए और अपने हाथ में थोड़ा सा पुष्प और अक्षत ले लेना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा की जानी चाहिए। परंपरा के अनुसार श्री कृष्ण की पूजा निषेध कल्याणकारी की आधी रात में की जाती है और कई घरों में रात 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म अभी मनाया जाता है। इस अवसर पर लाल चंदन की परंपरा भी होती है। जन्माष्टमी के दिन पंचामृत, दूध, दही और शक्कर और शहद और अंत में गंगा जल से स्नान कराकर शुद्ध जल में स्नान कराने के बाद उन्हें साफ कपड़े में पहुँच कर नए वस्त्र पहनाने चाहिए। श्रृंगार करें, इनको झुलाएं और सिंहासन पर विराजमान करें। इस दौरान कृष्ण जी के मंत्रों का जाप करें या फिर राधे राधे कहते रहें। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान को भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में जब तक तुलसी का पत्ता शामिल नहीं होता है तब तक कृष्ण जी की पूजा अधूरी होती है। इसके बगैर आप कृष्ण जी को प्रसन्न नहीं कर पाओगे। इसके बिना जन्माष्टमी का पर्व हमेशा ही अधूरा रहेगा। दोस्तों, भगवान लड्डू गोपाल को झूला झुलाएं। इसके बाद भगवान को शुद्ध देसी घी के दीपक और 2 आरती करें। भक्तों, जन्माष्टमी की पूजा में भगवान का श्रृंगार भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आज हम आपको 10 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताएंगे जो भगवान लड्डू गोपाल को बहुत ज्यादा प्रिय हैं। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा और उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, तो जन्माष्टमी आने से पहले इन वस्तुओं को अपने घर पर लाकर
जरूर रख लें। अगर आप इन वस्तुओं को अपने घर पर नहीं ला सकते हो तो कम से कम आप इनमें से कोई भी एक वस्तु अपने घर पर जरूर लाना और भगवान श्री कृष्ण को यह वस्तु अवश्य अर्पित करना। दोस्तों, सबसे पहले भगवान लड्डू गोपाल जी को अति प्रिय हैं वह मोर पंख कहा जाता है कि राधा रानी के महल में मोर पंख बहुत हुआ करते थे। जब वह भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर नृत्य करती थी तो उनके साथ में मोर भी नाचा करते थे। एक दिन किसी मोर का पंख जमीन पर गिर जाता है जिसे तुरंत उठाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर सजा लिया था। भगवान श्री कृष्ण के मस्तिष्क पर सजा मोर पंख राधा रानी के प्रेम की निशानी माना जाता है, इसलिए भगवान लड्डू गोपाल के जन्म उत्सव में पूजा में मोर पंख प्रथम है। इसलिए जन्माष्टमी पर मोर पंख आपको अपने घर में अवश्य लेकर आना चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज है बांसुरी। भगवान राम की पहचान धनुष है तो भगवान लड्डू गोपाल की बंसी उनकी पहचान है। भगवान की मधुर बांसुरी की धुन सुनकर गोपियां उनकी ओर खींची चली आएंगी। भगवान लड्डू गोपाल को बंसी प्रेम और आनंद का बहुत बड़ा प्रतीक है। बाल कृष्ण गोपियों के साथ बंसी बजाकर रामलीला करा करते थे और सृष्टि में प्रेम का उन्होंने संचार दिया था। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार की सामग्री में बांसुरी को शामिल करने से अपने परिवार में प्रेम और आनंद आता है। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पित करने के साथ ही आप अपने घर में बांसुरी को अवश्य ही लेकर आएं। दोस्तों, कहा जाता है कि जहाँ कहीं भी वास्तु दोष हो वहाँ बांसुरी लगाने से घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बांसुरी कभी भी सीधी नहीं लगानी चाहिए, बल्कि इसे हमेशा तेल लगाने से लाभ मिलता है। साथ ही बांसुरी का मुख हमेशा नीचे रखना चाहिए। भक्तों, अगर दाम्पत्य जीवन में तनाव लड़ाई झगड़ा बने रहते हैं तो आपको अपने घर में सोने की बांसुरी रखनी चाहिए, इससे सकारात्मक फल मिलता है। दोस्तों, तीसरी चीज है मोर मुकुट। ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में काश्यप योग था, इसलिए अपने मुकुट पर मोर का पंख धारण किए करते थे और मोर और सांप का विपरीत संचार है, इसलिए मस्तिष्क पर मोर मुकुट धारण करने से काल्प सर्प दोष का योग खत्म हो जाता है और भगवान की पूजा में उन्हें मोर मुकुट पहनने से काल सर्प दोष का प्रभाव हमसे दूर हो जाता है। दोस्तों, चौथी चीज माखन मिश्री। नंदलाल गोपाल को माखन मिश्री बहुत ज्यादा प्रिय कहा जाता है। जिस रात लड्डू गोपाल का जन्म हुआ था उसे रात आनंद गांव की गोपियों ने सपने में देखा कि लड्डू गोपाल माखन मांग रहे हैं और उन्होंने नंदलाल को माखन इतना प्रिय था कि वे बचपन में गोपियों की मटकियों से माखन चुरा कर खाया करते थे, जिसकी वजह से उनका नाम एक माखन चोर भी पड़ा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के पास शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अगर जाने अनजाने में हमसे वीडियो में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा करना। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।